हेलो बच्चों, आज हम जो मैं कंटिन्यूस वीडियो बना रहा हूँ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं फिजिक्स के आज एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड में आता है, जो क्वेश्चन है आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार किसी न किसी सेट पेपर में आएगा, तो प्लीज़ ये मुझे यकीन है, श्योर नहीं है बट 99% मुझे यकीन है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट इसको समझने से पहले आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला आपको पता होना चाहिए क्वांटा या फोटॉन। फोटॉन क्या होता है या क्वांटा क्या होता है? देखो बेटा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जिसके रूप में प्रकाश या ऊर्जा ट्रेवल करती है, विकिरण, कोई भी विकिरण ऊर्जा की जिस छोटी फॉर्म में चलता है, गति करता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटा या फोटॉन। इसकी ऊर्जा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ऊर्जा की मात्रा को E = h न्यू। E जहां E उस फोटॉन की ऊर्जा है, h प्लांक नियतांक है और न्यू उस प्रकाश की आवृत्ति है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका फोटॉन है। इट्स क्लियर? तो पहली ये बात क्लियर होनी चाहिए कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार है। सेकंड, आपको क्या पता होना चाहिए? सेकंड, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन पता होना चाहिए। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन। लगता है बच्चों इसमें थोड़ी इंक खत्म हो गई है, तो मैं 2 मिनट इसमें एक डालूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या होता है? अगर मैं इसको डिफाइन करूं, परिभाषा दूं, तो ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, न्यूनतम मात्रा। मैं आपको इसे एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल से मान लो एक बच्चा किसी जुर्म में कोई गलत काम किया, उसने जेल में बंद है, उसको बाहर आने के लिए 50,000 रुपये भरने हैं कोर्ट में या पुलिस चौकी में, जो भी है, ठीक है, तो वहाँ उसको भरने हैं। तो मान लिया मैं उसको 50,000 रुपये देता हूँ, तो 50,000 रुपये कहाँ भरेगा? वो कोर्ट वगैरह में भर देगा, और जब बाहर आएगा तो उसका कुछ नहीं बचेगा। तो उसको जो बाहर आने के लिए न्यूनतम पैसा चाहिए वो 50,000 है। अगर मैं फालतू पैसे दूंगा तो वो उन पैसों से क्या करेगा? वो 50,000 तो भर देगा, मान लिया मैंने 80,000 दिए, 50,000 उसने जेब में भर दिए बाहर निकलने में, 30,000 रुपये उसको और कार्यविधि में जो आगे वो करेगा, काम वाम जो भी है उसमें काम आ गया। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। देखिए कैसे, मान लो ये धातु का पृष्ठ है और कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन को जाके भीतर, उसको इलेक्ट्रॉन को, फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा देता है और फोटोन अपनी ऊर्जा देता है। अब क्या होता है, मान लिया उसने मिनिमम ऊर्जा दी है जो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर तक आने में खर्च हो गई, तो ये मिनिमम ऊर्जा वैद्युत कार्यफलन कहलाती है। और ये मिनिमम ऊर्जा W h न्यू के बराबर होती है, जहां h प्लांक नियतांक होता है और न्यू प्रकाश की धीरी आवृत्ति होती है। ये धीरी आवृत्ति मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये h न्यू के बराबर होता है। चलिए हम शुरू करते हैं आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। चलिए, सन 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार की। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। आइंस्टीन ने यह माना था कि एक फोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि वो थोड़ी सी ऊर्जा इसको दे दी, फोटॉन ने थोड़ी इसको दी। नो, फोटॉन जिस पहले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा उसको, मतलब एनर्जी टकराएगी, उसको सारी सारी ऊर्जा मिल जाएगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये आपकी धातु का पृष्ठ है और यहाँ पर एक फोटोन गया किसी इलेक्ट्रॉन पर और h न्यू ऊर्जा लेके गया वो, और फिर इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा दी? h न्यू ऊर्जा दी। अब इस ऊर्जा, इसे E मान लो ऊर्जा को जो फोटोन ने दी है, इस ऊर्जा का कुछ भाग एक फ्री इलेक्ट्रॉन ने इस ऊर्जा का कुछ भाग धातु के पृष्ठ तक आने में खर्च कर दिया और शेष ऊर्जा इसको गति ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो गई। तो दैट्स मीन कितनी ऊर्जा मिली थी इसको फोटोन से? E ऊर्जा मिली थी। इसने कहां खर्च की? W में, कार्यफलन में। और शेष ऊर्जा किस रूप में मिली इसको? गति ऊर्जा के रूप में। सिर्फ बहुत सिंपल बात है, इतनी ऊर्जा इसको मिली, इतनी इसने बाहर तक आने में खर्च कर दी टक्कर वगैरह में, और शेष ऊर्जा इसको
क्या गति हो जाएगा, अधिकतम गति हो जाएगी, ग्रुप में मिल गई। अब अगर मैं W को दिलाऊं सिंपल मैथमेटिक्स तो माइनस हो जाएगा, देन E के बराबर आपका हो जाएगा बेटा E माइनस W, सिंपल मैथमेटिक्स। आप इस W को दिलाइए और बेटा सुनो E कितना है, h न्यू है, देन E के इज इक्वल टू h न्यू माइनस W। क्लियर। अब चूंकि आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, मानना पड़ेगा आपको, W बराबर होता है h न्यू नॉट। इसको हम देहली आवर्ती कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देहली तरंग देते हैं, देहली आवर्ती और संस्था विभव क्या होता है ये मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी बात मान लीजिए, क्योंकि आप बहुत सारी बातें मानते हो, कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है आपने, F बराबर m में माना है फार्मूला, कभी उस पर एक्सपेरिमेंट किया है, तो अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो W इज इक्वल टू h न्यू, आप ये बेटा ये वैल्यू इसमें लिख दीजिए इक्वेशन में, सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं बेटा। E के इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अब मान लो इसमें h कॉमन लेते हैं, पहले h कॉमन ले लो, देन E के इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। अब मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास स्मॉल m है मान लो, और जो उसको वेग वेलोसिटी मिली है, वेग मिला है, वो v मिक्स है। तो जब गति हो जाए तो इसका मतलब उस ऊर्जा से उसको वेग मिला है, तो E के बराबर क्या हो जाएगा, E के बराबर आपका हो जाएगा हाफ m v मैक्स स्क्वायर। आप ये अच्छी तरह जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ द्रव्यमान गुणा वेग स्क्वायर होता है, तो इसलिए E के बराबर हाफ m v मैक्स स्क्वायर। ये वैल्यू बेटा आप यहां पुट कर दीजिए, तो दैट तब क्या हो जाएगा बेटा, हाफ, इस वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं मैं, देखो बेटा m v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। इस तरह आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव को की व्याख्या की, और इसको आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। इसके आधार पर आइंस्टीन ने प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या की थी। मुझे लगता है बेटा आप लोगों को मेरी बात ये जो क्लियर होगी। तो थैंक यू बेटा। नेक्स्ट